इश्क की दास्तां नागमणि। ये क्या कौन चल रहा है इस हवेली में? इसे तो मंडप पे होना चाहिए। और अगर ये यहाँ है तो फिर वहां मंडप पर नागिन। नहीं नहीं नहीं, शंकर और पारो की शादी नहीं हो सकती। अगर उनकी शादी हो गई तो मेरा नागमणि का सपना गया। इस वक्त तो भाग यहाँ से। जीजी को पता चले इससे पहले अपनी जान बचाकर भाग यहाँ से। जीजी, जो जली हुई खिचड़ी तूने पकाई है ना रंभा, पहले उसे सुधारूंगी और फिर उसी कढ़ाई में तुझे पकाऊंगी। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। फेरों तक बात आ गई, अब बस थोड़ी देर और, फिर शंकर पर खतरा हमेशा के लिए टल जाएगा। पहले 4 फेरे भर लेगा। बेटा फेरे लो। रुको, अभी फेरे नहीं होंगे। अब एक रस्म है जिसे मैं पूरा करना चाहती हूँ। कौन सी रस्म? हमारे यहाँ पर फेरे होने से पहले सबको टीका लगाया जाता है ताकि शुभ काम में कोई विघ्न ना आ सके। टीका कहीं हमें न लगाने आ जाए। अरे इसमें बुरा मानने की क्या बात है मोहिनी? अरे आपके यहाँ की रस्म है तो निभाइए ना मोहिनी, आप ही का घर है ये। मुझे मत लगाइए। लगा सकती है। हे भोलेनाथ, बचा लीजिए हमें। पूरी हो गई रस्म, अब करो फेरे। हमको बचाने के लिए थैंक यू भोलेनाथ।
शंकर को क्या हुआ? ये घर वाले सब कहाँ चले गए? ये तो वही पिछले जन्म वाली चुड़ैल है। नहीं, ये यहाँ नहीं आ सकती। ये रॉन्ग है। ये यहाँ क्यों आई है? क्यों आई? क्या चाहती हो तुम? क्या कर रही हो यहाँ पे? क्यों आई हो इस घर में? क्या दुश्मनी है तुम्हारी हमसे? मुझे जो चाहिए वो तो मैं लेकर रहूंगी, मगर उससे पहले थोड़ा सा मनोरंजन कर लें। हम भी तो देखें कि अगर इच्छाधारी नागिन की इच्छा पूरी ना हो तो क्या होता है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि ना तेरे फेरे होंगे, ना तेरी शादी होगी, ना शंकर तेरा होगा और ना ही तेरी अधूरी प्रेम कहानी कभी पूरी होगी। ऐसा नहीं होगा। रॉन्ग है यही, रॉन्ग। तुम हमारा और शंकर का मिलन नहीं रोक सकती क्योंकि भोलेनाथ का आशीर्वाद है हम पर। आज ये फेरे पूरे जरूर होंगे। अच्छा, चलो देखते हैं। शंकर, शंकर होश में आइए। शंकर, शंकर होश में आइए। आप सुन पा रहे हैं हमें? ना ना, ये चुड़ैल का जादू है, इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। जब गठबंधन ही नहीं होगा तो शादी कैसे करोगे? तुम्हें क्या लगता है सिर्फ शंकर ही मुसीबत में है? जरा वहां देखो। वो चमचमाता कांच का झूमर दिख रहा है। सोचो, ये कांच का झूमर अगर इन इंसानों के शरीर पर गिर जाए तो क्या होगा? इनके शरीर में कांच के वो छोटे छोटे टुकड़े जब जाएंगे तो क्या होगा? ज्यादा समय नहीं है तुम्हारे पास। और यहाँ देखो, तुम्हारा सिंदूर राख बन रहा है। आखिर क्या करेगी इच्छाधारी नागिन? अपने गठबंधन को बचाएगी, अपनी शादी को बचाएगी, अपने शंकर को बचाएगी, इस परिवार को बचाएगी, या फिर अपने इस जलते हुए सिंदूर को बचाएगी? करे हो? तुम किसे बचाए? हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कहाँ जाए? कैसी दुविधा में फंसा दिए भोलेनाथ
हंसी नहीं हो, हंसाई गई हो। फैसले की घड़ी आ गई है नागिन। किसे बचाओगी तुम? अपनी शादी को, अपने प्यार को, अपने सिंदूर को, या इस परिवार को? किसे बचाएगी आज ये नागिन? हम भी तो देखें। मनमोहन, यहाँ इतना अच्छा मौका हाथ से निकल रहा है और तुम खड़े पहरा दे रहे हो। खत्म करो इस परिवार को और इस नागिन को। हमें नागमणि हासिल करनी है। अम्बा, नागमणि पे सिर्फ दीदी का हक है। के खिलाफ गई ना तो वो हमें खत्म कर देगी। तुम सिर्फ अपनी दीदी के नाम की बीन बजाते रहना। मुझे उनका ब्रांड बचाना है और उसके लिए मुझे नागमणि चाहिए। ये क्या कर रही हो? छोड़ो तो यहाँ से। मनमोहन, हाथ हटाओ, छोड़ो मुझे। रंभा नहीं। शंकर, शंकर। ये दोनों बेवकूफ कर क्या रहे हैं? आज अमावस की रात है। ठीक 10 बजे मेरी शक्तियां नागिन की शक्तियों पर हावी पड़ेंगी और सिर्फ तभी मार सकती हूँ मैं उसे और ये दोनों। रंभा नहीं। हटो, छोड़ो मुझे। हमें जल्द से जल्द कोई उपाय निकालना होगा, नहीं तो ये झूमर कभी भी गिर सकती है। छोड़ेगी नहीं तुम्हें। हाथ हटाओ। ससुरा, पहले हमारी पारो छीन लिए, फिर हमारी इज्जत भी। तुझे छोड़ेंगे नहीं सहरी, छोड़ेंगे नहीं। अरे क्या बेटा? अरे अम्मा, लगता है हमारा सर खुल गया। अरे तू चिंता ना कर पपिया, स्ट्रेसिया मत। इको बारी पारो हमरे हाथ आ जाए ना, महादेव की कसम, इको पान मसाले की तरह मसल कर चबाए जाएंगे हम। अरे अम्मा, हमें पारो चाहिए, पारो। चबाने की क्या बात कर रही हो तुम? शादी को हमें रोकना ही होगा, किसी भी कीमत में रोकना होगा। बता रहे हैं। चीची, दादी अम्मा, चलिए चलिए ना दादी अम्मा, चलिए दादी अम्मा।
रे पपिया? हमें दरवाजे से बाहर निकाले थे ना, हम खिड़की से वापस कूद जाएंगे अंदर। अम्मा तुम बाहर पहरा दो, हम पारो को लेकर आते हैं। पपिया तुम्हें ठीक तो बेटा? तेरी अरे ये का बवाल है? खिड़की का बिजली के तार से बनी हुई है। एक आदमी दिन में कितने झटके खाएगा? हाँ अरे तू बाजू हट पपिया, हम कोशिश करते हैं। हमको लगता है इमा कोई जादू मंत्र फूका है का खिड़की में। जान प्यारी नहीं तुम्हें अपनी, इसलिए तुमने इतनी बड़ी गलती की है ना। बजे का मुहूर्त है ये शादी पूरी होने में। 9:45 बजे तक का मुहूर्त है मेरे पास उस नागिन को खत्म करने का। और तुम दोनों जिस जो हरकतें कर रहे हो। दीदी हे भोलेनाथ, हम जानते हैं ये रांग है, पर और कोई रास्ता बचा भी तो नहीं है। हमें माफ कर दीजिए, हम मर्जी से नहीं ना कर रहे हैं, मजबूरी में हमको ऐसा करना पड़ रहा है। उस चुड़ैल से हमको अपने शंकर जी की जान बचानी है। हमारा पहला फेरा पूरा हो चुका है, बाकी 6 फेरे भी हम पूरे कर लेंगे। सुना तुमने? हम पहला फेरा पूरा कर चुके हैं। अब भोलेनाथ के आशीर्वाद से और हमारे शंकर जी के साथ से हम बाकी 6 फेरे भी पूरे कर लेंगे। अब हमारे परिवार को अपने जाल से आजाद करो। हमने कहा हमारे परिवार को आजाद करो। कहाँ है वो चुड़ैल? इतनी शिद्दत से अपनी इच्छा जाहिर कर रही हो, चलो कर लो पूरे। हमने कहा हमारे परिवार को आजाद करो, आजाद करो। नहीं नहीं नहीं, ये सब क्या हो रहा है? आप सब ठीक है ना? कहाँ गए सब? सब लोग कहाँ हैं? दादी अम्मा, वो जब लोग ठीक तो है ना? ये क्या कर रही हो तुम? हाँ? मैं दिखाती हूँ।
जिस परिवार के लिए इतनी जद्दोजहद कर रही हो ना नागिन, अब देखो वो तुम्हारा क्या हाल करेंगे। याद रहे, परिवार के साथ मिलकर तुम्हें उसे फेरे लेने से रोकना है। उसकी जान मेरी है। आक्रमण। होश में आइए। बुआ जी, दादी अम्मा, आप लोग क्या रहे हैं? आप लोग हमारी बात तो सुनिए। आप लोग हमारी बात तो सुनिए। गुस्सा मत कीजिए, हमारी बात सुनिए। हम आपकी मदद करना चाहते हैं। हमारी बात तो सुनिए, ये राग है। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? आप लोग को क्या हो गया? होश में आइए, होश में आइए। तेरा परिवार तेरे साथ ही है, पर अफसोस तेरा साथ देने के लिए नहीं, बल्कि तुझे 7 फेरे लेने से रोकने के लिए। नहीं,